इस वीडियो में आप एकदम आसान भाषा में समझने वाले हो सब कुछ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत की संसद के बारे में। संसद एक ऐसी जगह जहां से पूरे देश का भविष्य तय होता है। लेकिन संसद असल में है क्या? ये कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन शामिल होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पार्लियामेंट क्या है? भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। मतलब संसद ही वो जगह है जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, सरकार पर निगरानी रखी जाती है और जनता की आवाज को आगे पहुंचाया जाता है। लोकतंत्र की ताकत संसद में ही बसती है, क्योंकि यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। चलिए अब जानते हैं पार्लियामेंट की संरचना किस प्रकार होती है। भारत की संसद हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसे हम द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 सदन होते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसे जनता सीधे चुनती है, यानी भारत के नागरिक चुनाव में वोट डालकर अपने प्रतिनिधि, एमपीज चुनते हैं। लोकसभा को जनता का सदन अभी कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे लोगों की इच्छा को दर्शाती है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, यानी राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं ताकि केंद्र की संसद में उनकी आवाज सुनी जा सके। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ विशेष योग्य व्यक्तियों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े लोग को राज्यसभा में नामांकित भी करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद के तीसरे और अभिन्न अंग माने जाते हैं। बिना राष्ट्रपति की अनुमति, असेंट, के कोई भी बिल, कानून, लॉ नहीं बन सकता। इस तरह संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी भारत की संसद एक ऐसा मंच है जहां जनता की राय, राज्यों की राय और राष्ट्र प्रमुख की अनुमति तीनों मिलकर देश के लिए कानून और नीतियां बनाते हैं। आइए इनको और अच्छे से समझते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा संसद का निचला सदन, लोअर हाउस है, लेकिन इसे सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। इसका कारण यह है कि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए यह वास्तव में लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। खासतौर पर एंग्लो इंडियन समुदाय से। हालांकि 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद ये प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, लेकिन यदि संसद भंग कर दी जाती है या आपातकाल की स्थिति होती है तो ये अवधि कम या ज्यादा भी हो सकती है। लोकसभा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सरकार बनाने और गिराने का असली अधिकार इसी के पास है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के प्रति जवाबदेह, अकाउंटेबल होते हैं। यदि लोकसभा में सरकार का बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, यानी लोकसभा ही असली मायनों में जनता की सरकार चलाने की शक्ति रखती है। और यही कारण है कि इसे संसद का सबसे प्रभावशाली सदन कहा जाता है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 तय की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये नामांकन कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इन्हें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं और चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम
के जरिए किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल विशेष होता है। इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। इसी वजह से राज्यसभा हमेशा चलती रहती है और इसमें निरंतरता बनी रहती है। इसलिए राज्यसभा को संसद का स्थायी अंग माना जाता है, जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है और कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा के साथ मिलकर काम करती है। राष्ट्रपति की भूमिका, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तभी पूरी मानी जाती है जब राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हों। संसद में जो भी बिल पास होते हैं वे तभी कानून बनते हैं जब उन पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रस्ताव या विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के पास संसद से जुड़ी कुछ खास शक्तियां भी होती है, जैसे वे संसद का सत्र बुलाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। वे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। उनके पास लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी होता है। इस तरह देखा जाए तो राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक प्रमुख ही नहीं है, बल्कि संसद की प्रक्रिया में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि उन्हें संसद का हेड ऑफ द लेजिस्लेचर माना जाता है। और अगर आप राष्ट्रपति के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसमें आप राष्ट्रपति की शक्तियां, रोल और भूमिका सब जानोगे। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संसद के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। भारत की संसद को लोकतंत्र का दिल कहा जाता है क्योंकि यही संस्था देश को चलाने के लिए कानून और नीतियां बनाती है। संसद का सबसे पहला और बड़ा काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। यहां देश भर की समस्याओं पर चर्चा होती है और फिर उन पर कानून बनाए जाते हैं जो पूरे भारत में लागू होते हैं। दूसरा, संसद के पास होता है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। सरकार बिना संसद की अनुमति के एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। हर साल जो वार्षिक बजट, एनुअल बजट आता है वो संसद में ही पेश होता है और संसद से पास होने के बाद ही लागू होता है। इसके अलावा संसद का एक अहम काम है कार्यपालिका पर निगरानी, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। मतलब सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद सवाल पूछ सकती है, नीतियों पर बहस कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकती है। संसद कुछ चुनावी कार्य, इलेक्टोरल फंक्शंस भी करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद के पास संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने की शक्ति भी होती है। यानी अगर देश के हित में संविधान में कोई बदलाव करना हो तो वो केवल संसद ही कर सकती है। सबसे बढ़कर संसद जनता का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल करती है। ये वो मंच है जहां जनता की आवाज और देश भर की समस्याएं उठाई जाती है ताकि उन पर समाधान निकाला जा सके। इस तरह संसद सिर्फ एक विधायी संस्था नहीं, बल्कि देश की कानूनी, वित्तीय, निगरानी और प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कुल मिलाकर संसद भारत के लोकतंत्र का हृदय है। ये जनता, राज्यों और राष्ट्रपति तीनों को जोड़ती है और भारत के संविधान के अनुसार संसद ही सर्वोच्च विधायी संस्था है। आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।